लुक्स लाइक मुझे एक और बॉक्स अरेंज करना पड़ेगा जहाँ पे मैं Redmi Note 11T को रख सकूँ। फाइनली Note 11T का बॉक्स मिल चुका है जिसमें मैंने इसको संभाल के रखा है जस्ट लाइक Note 10। आज में एक और एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट इसी फ़ोन पे करना है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए अभी इस फ़ोन का पार्ट अवेलेबल नहीं है और नॉट श्योर कब आएगा। सो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट इस फ़ोन का एक मिनी टीयर डाउन करना है। मिनी इसलिए हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी डैमेज है तो खोलने में ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फ़ोन के डिस्प्ले को मैं दूसरे फ़ोन के डिस्प्ले से चेंज करूँगा। मेरे पास दो पॉसिबल फ़ोन हैं, Redmi Note 10T 5G और Redmi Note 10 Prime। अब इन दोनों फ़ोन का डिस्प्ले 6.5 इंचज़ का है, उस फ़ोन का डिस्प्ले यानी कि 11T का 6.6 इंचज़ का है। तो 1 मिलीमीटर का फ़र्क है। आई डोंट थिंक उससे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज दोनों सेम है। सो फर्स्ट हम क्विक टीयर डाउन करते हैं, देखते हैं कि अगर पार्ट्स ओके हैं, मेन मदरबोर्ड डैमेज नहीं हुआ है, केबल्स ओके हैं, देन प्रॉब्ली हम दूसरे फ़ोन का डिस्प्ले चलाने की कोशिश करते हैं। अब टीयर डाउन काफ़ी लंबा होता है तो एग्जैक्टली मैं आपको घंटों बैठा के ही रखूँगा। फर्स्ट मैं टीयर डाउन करता हूँ, दिखाता हूँ इस फ़ोन में क्या क्या है, देन आफ्टर दैट हम प्रोसीड करते हैं एक्सपेरिमेंट में। इन केस वर्क कर जाता है, गुड फॉर मी। फाइनली फ़ोन का टीयर डाउन भी हो चुका है Redmi Note 11T का, एंड लेट्स सी कि फ़ोन ब्रेक क्यों हुआ। फ़ोन एक्चुअली ब्रेक अगेन एक सिंपल रीज़न से हुआ है। जो यहाँ पे चेसिस यूज़ की गई है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही होगी और थोड़ी सी स्लिम सी भी है। एंड आई थिंक ये वॉल्यूम बटन के अराउंड से ब्रेक हुआ था इस टाइम, नॉट दी पावर बटन। एंड ये रही इसकी बैटरी, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली मेड इन चाइना बैटरी है और कंपनी फ़ोन के बॉक्स पे लिखती है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली में किस डिस्प्ले को चेंज कैसे करें। और ये एक्चुअली ज़्यादा डैमेज तो दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज है, जैसे कि ये जो सिग्नल वायर्स हैं ये एक्चुअली यहाँ से टूट चुके हैं और ये मदरबोर्ड थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है। अब एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता कि उससे फंक्शनैलिटी पे कुछ इशू आएगी नहीं आएगी, वो तो लगाने के बाद ही समझ में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों फ़ोन को टीयर डाउन करता हूँ, लाइक Redmi Note 10 Prime और Redmi Note 10T, बिकॉज इन दोनों फ़ोन में आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम तरह का हिसाब है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि इस फ़ोन में हेडफोन जैक बॉटम है जबकि इन फ़ोन में टॉप पे है। क्योंकि मैं देखता हूँ अगर डिस्प्ले का चेसेस सेम है देन हु नोज़ कि क्या पता वहाँ फिट हो जाए। तो इन सभी को मैं एक साइड करता हूँ और Redmi Note 10T को पहले ओपन करने की कोशिश करता हूँ। Redmi Note 10T की बैटरी ब्लास्ट हो गई। एक्सपेरिमेंट में कुछ और निकला, हम करने कुछ और वाले थे। रियली स्क्वेयर्ड गाइस, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ लाइफ में ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में बैटरी निकाल रहा हूँ, हमने बहुत सारे फ़ोन के टीयर डाउन किए हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि फ़ोन ऐसे ब्लास्ट हुआ हो। ब्लास्ट तो नहीं कह सकते, एक्चुअली ब्लास्ट हुआ नहीं, होते होते बच गया, बट बहुत सारे यहाँ पे लेयर दिख गए हैं। सो क्लियरली मेड इन चाइना सामान सेफ नहीं होता है, कभी भी बैटरी उड़ सकती है। ये फ़ोन तो डेड हो चुका है। Redmi 10 Prime मेरा ऑलरेडी डेड है, उस फ़ोन की स्क्रीन ऑलरेडी टॉप टेस्ट में फेल है। काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ये गर्म है। ठंड के मौसम में ये ना ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है और आई डोंट थिंक सो कि इसका डिस्प्ले वर्क करेगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली
ओह, अभी इस बैटरी को मैं बाहर रख के आता हूँ, मुझे पता नहीं शायद दब भी जाए दोबारा। एंड एक्चुअली हम इस फ़ोन का डिस्प्ले यहाँ पे नहीं लगा सकते बिकॉज ये जो रिबन केबल आप देख रहे हैं ना, जो मदरबोर्ड में जा रही है, यहाँ पे जो कनेक्टर पिन्स हैं ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पे थोड़ा छोटा है। दैन प्रोबेबली 10T का डिस्प्ले, आई थिंक सो कि ये भी सेम ही डिज़ाइन है, इसका भी कनेक्टर पिन यहाँ पे लग नहीं पाएगा बिकॉज जो मदरबोर्ड में यहाँ पे जो कनेक्टर है ये काफ़ी छोटा है, और एक्चुअली ये इसके इनसाइड पे गया और मैं इसको यहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकता बिकॉज ये डिस्प्ले के अंदर गया है। सो लुक्स लाइक हमें इसके पार्ट का वेट ही करना पड़ेगा। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट में एक तो बढ़िया चीज़ पता चली कि चाइना का सामान कभी भी दग सकता है। अब समझ में आया OnePlus Nord 2 क्यों दगता रहता है, शायद वो अभी मेड इन चाइना बैटरीज होंगी। वैसा नहीं गाइस, हमने फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन का टेयर ऑन किया, मैंने आई डोंट नो कई दर्जन टेयर ऑन किए हैं। ऑलवेज बैटरी से हम ऐसे ही निकालते हैं, पुल टैब से या ऐसे स्लाइड करके पुश करके, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। और अभी रिसेंटली आई थिंक पोको M3 भी ब्लास्ट हुआ है, वो भी कुछ ऐसा ही फ़ोन है, आई थिंक Redmi Note 10 सीरीज़ का ही कुछ रीब्रांडेड वर्जन है जो भी ब्लास्ट हुआ है, प्रॉब्ली आपने ट्विटर पर देखा होगा। एंड अगर हम Redmi Note 11T पे वापस आएँ, बाकी चीज़ें तो फिक्स हैं, देखिए कैमरा भी सेम प्लेस पे आ जाएगा, और ये सेकेंडरी कैमरा भी आ जाएगा, बट डिस्प्ले की जो पावर असेंबली है ये एक्चुअली जा नहीं पाएगी, ये काफ़ी बड़ा है, नॉट श्योर। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट जो एक डिज़ास्टर और एक्सीडेंट होते होते बच गया। आपको काफ़ी यहाँ पे भी दिख रहा होगा धुआं अभी भी भरा है, सो मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो रहा है। सो मैं इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।